नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। जैसे कि अब तमाम लोगों को मालूम है कि भारत अभी किन किन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक ओर जहां लगातार पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ाए जा रहे हैं जिससे लोगों के हालात ख़राब हैं, और दूसरी ओर कोरोना वायरस की मार झेल रहे हैं। तीसरी ओर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भारत के बॉर्डर को लेकर के है। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि भारत के बॉर्डर पे लगातार एग्रेशन किया जा रहा है अलग अलग कंट्री के माध्यम से, जैसे कि चाइना, नेपाल और अब इसमें भूटान भी शामिल हो गया है। हालांकि भूटान और इंडिया के बीच जो अभी नया विवाद शुरू हुआ है वो बॉर्डर इशू को लेकर के नहीं है, लेकिन भूटान ने सिंचाई के लिए पानी रोक दिया है, जिसमें से असम में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से कवरेज की गई है इंडिया और चाइना के बीच में, जो तल्खियाँ चल रही है बॉर्डर को लेकर के, गैलवान वैली को लेकर के, जो रिपोर्टिंग की जा रही है हमारे देश के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि कुछ पत्रकार हैं जो जी न्यूज़ के थे और आज तक की श्वेता सिंह जो लगातार लद्दाख से कवरेज कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हर माध्यम से कि चाइना ने हमारे गैलवान वैली पर कब्ज़ा नहीं किया है और ना ही चाइनीज़ फोर्सेस ने हमारे इंडियन टेरिटरी में इंट्रूड किया है, घुसा है। लेकिन आज दो वीडियो आए हैं, उस वीडियो को अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया, ये आज तक वाले, ये जी न्यूज़ वाले झूठ बोलते रहे हैं और देश के लोगों को आंखों में धूल झोंक रहे हैं और राष्ट्रवाद की। चाइना जो कि हमारा दुश्मन है, हम उनसे कोई अपेक्षा तो रख नहीं सकते, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो है वो इस बात को उजागर करने की बजाय इस बात को दबा रहे हैं कि चाइना ने कुछ भी नहीं किया, जबकि उन्होंने 2-3 या इससे कई बार हमारी जगहों पर कब्जा करा और अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो और हमारे भारत के जो मीडिया है वह भी इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या कई और एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनता तक कई झूठ तरीके से पेश किया जा रहा है। सबको नमस्कार, मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी लेह टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और लेह सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड जीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बात। और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना ने हमारे इंडियन टेरिटरी पे कब्जा नहीं किया है। लेकिन जो ये वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला और एक पुरुष है जो लद्दाख के ही हैं, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मीडिया झूठ दिखाई रही है आपको, जबकि हकीकत यह है कि गैलवान वैली पर चीन ने कब्जा कर रखा है। और यहाँ तक कि रिपोर्ट में जिस तरह खबरें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि चीन, और ये सैटेलाइट के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि चीन गैलवान वैली में अब डैम बना रही है। तो आप समझिए कि किस तरह से मीडिया का रोल रहा है। लेकिन आपको इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ तक मीडिया की बात है, अगर भारत के अंदर किसी भी पार्टी को लेकर के उन्हें कोई दिक्कत है या तो फिर किसी भी आइडियोलॉजी को मानते हैं तो उसके हिसाब से आप राजनीति कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ तक बात आती है देश की संप्रभुता की, सॉवरेनिटी की, तो उस टाइम अपने सिद्धांतों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले अपने सिद्धांतों के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि एक आदमी को उन्हें बचाना है, एक नेता को बचाना है और एक पार्टी को उन्हें बचाना है।
मात्र इन चीज़ों के लिए ये मीडिया वाले लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं और झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गैलवन वैली में कुछ नहीं हुआ है, हमारे इंडियन टेरिटरी में चाइना ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन हकीकत तो यह है कि गैलवन वैली पे चाइनीज़ फोर्सेस ने कब्जा कर रखा है। अभी भी पेट्रोलिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जो अभी हाल ही में खबर आई कि गैलवन वैली प्योंगसो के बाद दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में भी हमारे आर्मी को पेट्रोलिंग से उन्होंने रोक दिया है और बंकर बना रहे हैं। लेकिन मीडिया में ये खबरें आपको नहीं दिखाई जा रही है। झूठ मूठ की ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पे ये लोग आंखों में धूल झोंक रहे हैं और गलत खबरें दे रहे हैं। जो मीडिया के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसका काम है लोगों के सामने सच्चाई दिखाना, देश की संप्रभुता के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन ये लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं सिर्फ एक नेता और एक पार्टी को बचाने के लिए, जो बहुत ही दुखद है। आप देख सकते हैं कि देश के अंदर राजनीतिक यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए एक ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा है कि जब यूपीए की सरकार थी तो उस टाइम चाइनीज़ ने 43,000 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया और हमारे इंडियन फोर्सेस और हमारे सरकार, उस टाइम की यूपीए की सरकार देखते रही और चाइना के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन अभी भी दोस्तों, अगर आप गूगल पर जाएं और सर्च करें कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना डिस्टेंस है, तो 2856 इस तरह का कुछ आपको दिखाएंगे। तो आप देखिए कि कितनी झूठों का सहारा लेना पड़ रहा है एक सच्चाई को छुपाने के लिए, और वो भी ये लोग नहीं छुपा पा रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो किस तरह से ये लोग देश की संप्रभुता के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, देश की लोकतंत्र के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ये सब महज इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार को बचाया जा सके, सरकार को सवालों के कटघरे में ना लाया जा सके। इसमें सरकार की तौहीन हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। और मात्र इन चीज़ों के लिए ये मीडिया वाले लोग, जो श्वेता सिंह है, जो जी न्यूज़ हैं, जो आज तक के लोग हैं, ये लोग खुलेआम सरकार की तरफ बैटिंग कर रहे हैं। क्यों ना इसे संविधान के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़े, देश के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़े, ये करने को तैयार हैं और जो आप देख ही रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।